चलो लेट्स स्टार्ट। मेरा में है, ठीक है। चलो अब हम लोग चालू करेंगे क्लास लोन स्केड्यूल से। लोन स्केड्यूल से बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, अप्रैल 21 का क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग चालू कर रहे हैं। अप्रैल 21 का क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग चालू कर रहे हैं। On 1st January 2022, a student plans to take out a 10-year bank loan for 15,000, ठीक है। सो n मेरा कितना है 10, और मेरा जो बैंक लोन है वो कितने का है 15,000। अंडर द रीपेमेंट स्केड्यूल इंस्टॉलमेंट्स विल बी पेड मंथली इन अरियर्स अंटिल द एंड ऑफ द टर्म, ठीक है। The first installment at the end of January 2022 will be X, and the second installment at the end of February 2022 will be 2X, and so on until the installment at the end of December 2026 will be 60X. तो कब लिया लोन, लोन कब लिया, बेसिक डिटेल्स आपको समझना होगा पहले करने से पहले। लोन कब लिया, जनवरी 2022 में लिया। कितने साल का लोन लिया, 10 साल का। बोलता है मंथली इन अरियर्स पेमेंट होगा। पहला इंस्टॉलमेंट कब होगा x, दूसरा 2x, तीसरा 3x एंड सो ऑन, ठीक है, अंटिल द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ डिसंबर 2026 विच विल बी 60x. द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी 2027 विल बी 60x. सो पहला जो 60 पेमेंट्स होगा ना वो कैसा होगा, x फिर 2x फिर 3x फिर 4x फिर अप टू कितना होगा 60x, और फिर उसके बाद वो लास्ट का जो 5 साल है वो उस पे क्या रहेगा, लेवल रहेगा कितना पे 60x पे, ठीक है। तो बैंक चार्जेस एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम इफेक्टिव। राइट डाउन, अब देखो मार्क्स कैसे मिल रहा है, बोलता है पहले इक्वेशन लिखो फिर सॉल्व करो, ठीक है ना। तो पहले से पेपर बहुत इजी हो गया भाई, तुम लोग को ये चीज समझना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया ना कैसा हो रहा है। सो पहला 5 साल क्या है, इंक्रीजिंग मंथली पेमेंट्स, और आईए में हम लोग को मालूम है कि कोई पीएच का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो जिस टाइम पीरियड में पेमेंट्स होता है हम लोग को उसी टाइम पीरियड पे काम करना होता है, ठीक है। सो राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ वैल्यू टू कैलकुलेट एक्स। फिर बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वैल्यू इन पार्ट 1। सो कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताओ। सो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन लिखना है। सो x IA 60 प्लस 60x v टू द पावर 60, राइट। और लास्ट का 5 साल में कितना पेमेंट्स होगा, a 60। और यहां पर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का दिया है, तो ये तो पहला मैंने इक्वेशन लिखा है, और लोन कितने का है देखो 1 जनवरी 2022 को लिया है। बहुत बार क्या बोलता है ना कि आप लोन लेंगे 1 जनवरी 2022 को, बट उसका जो रीपेमेंट जो चालू होगा वो आपका चालू होगा मे बी 2023, 2024, 2025। अच्छा, तो इस तरीके से उसका रीपेमेंट चालू होगा। तो आपको यह समझना होगा कि भाई इसका जो रीपेमेंट है वो इमीडिएटली चालू हो रहा है। ये सब आपको गैप समझना होगा। लोन लिया हो सकता है 2020 में,
बोलेगा पहला 24 महीना कोई पेमेंट नहीं होगा, फिर पेमेंट होगा। तो ये सब आपको गलती यहां पर होगा। मंथ्स में दिया है, कितना दिया है, रेट पर एनम का दिया है, कन्वर्ट करना, यही सब चीज में दिक्कत है। तो बेसिक आप जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना बार बार क्वेश्चन को, वैसे आपको बार बार क्वेश्चन को रीड करके समझना होगा, तब जाके आपका CM1 का एग्जाम क्लियर होगा। इतना इजी नहीं है, रास्ते कांटे से भरे हैं, आपको इतना आसानी से सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो। सो द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी 2027 will be 60x. Write down an equation of value to calculate x. Write down an equation of value to calculate x. Now this is equal to how much? 15,000. This is equal to how much? 15,000. ठीक है ना? तो अगर ये मेरा 15,000 के बराबर है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब मेरे को कच्चा सामान क्या चाहिए? आई जो दिया मेरे को क्या निकालना होगा? I12 निकालना होगा। सॉल्व करिए, चलिए। सो आई मेरे को कितना दिया है? 12% दिया है ना। सो 1.12 टू द पावर व्हाट? 1/12 -1, क्योंकि मेरे को मंथली इफेक्टिव चाहिए ना। मेरे को तो यहां पर कैलकुलेशंस के लिए चाहिए, तो मेरे को तो मंथली इफेक्टिव रेट चाहिए। सॉल्व करो। अब जो हमने इसके पहले वाले में समझा था कि आई सबसे ज्यादा होता है, मेरा वॉइस में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? वॉइस इज फाइन टोटली? यस नो? फटाफट से बताइए सब लोग, अपना कैमरा ऑन करो। ठीक है, हाँ। अब देखो I12/12 जो होगा ना वो 1% से कम होगा, समझ रहे ना, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है बार बार। तो कितना आ रहा बताइए? 0.009489। 0.009489 इज इक्वल टू I12/12। ठीक है, 0.009489 is equal to I12/12. Is it okay all of you? Yes or no? अब इसको हम लोग को सॉल्विंग करना है। तो IA60 is what? A ड्यू 60। रिमेंबर ये सब चीज हमेशा A ड्यू होगा, A नहीं होगा। A ड्यू 60 माइनस 60 इंटू 1.009489 टू द पावर -60 बाय 0.009489। ठीक है ना? सॉल्व करो इसको। Why we have taken years as 60? बेटा years नहीं है, 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं। सो अपना पहला इंस्टॉलमेंट x का है, फिर 2x का है, फिर 3x का है। सो x का इंक्रीजिंग है मंथली,
और हम लोग को मंथ्स में ही काम करना होगा, ईयर 60 नहीं है, वो नंबर ऑफ मंथ्स है। और फिर उसके बाद बोलता है पेमेंट्स रिमेन लेवल एट, सर EQ इज नॉट क्लियर, मतलब प्रणव भाटिया, इक्वेशन इज नॉट क्लियर, ठीक है। सो वापस से देखिए, 10 साल का लोन लिया है, पहला 5 साल क्या बोलता है, x 2x 3x। सो जब x 2x 3x है, इसका मतलब क्या है, सिंपल इंक्रीज हो गया। तो सिंपल इंक्रीज है बोल के क्या हुआ, IA हो गया। एंड इसके बाद में क्या होगा बताइए, बताओ, सिंपल इंक्रीज ये वाला तो पहला 5 साल का हो गया, यहां पर मैंने 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया है और अमाउंट कितना रहेगा 60x, और यहां पर क्या है ये A60। A60 का मतलब क्या है बताओ, A60 का मतलब क्या बताइए, ठीक है। सो A60 को एवेल्युएट करना है अपने को, ये लो कॉपी हो गया, अपने को अब नेक्स्ट A60 को एवेल्युएट करना है। सो A60 कैसे एवेल्युएट होगा, 1 माइनस क्या है 1.009489, 1.009489 टू द पावर माइनस 60 बाय 0.009489, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सो इंक्रीजिंग कितना साल हो रहा है, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है ना। तो यहां से मेरा x बताओ कितना आ रहा है, x सॉल्व किया है तुम लोगों ने, हाँ 5 सबका ये आ रहा है इसलिए मैं एकदम स्लो जा रहा हूं, 5.3304605, ठीक है। इसके बाद राइट डाउन एन इक्वेशन टू कैलकुलेट द लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ दिसंबर 2026 यूजिंग द रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। सुनो, दो टाइप का मेथड से हम लोग लोन आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। सो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले लोन को अक्यूमुलेट करेंगे 5 साल, 22, 23, 24, 25, 26, स्टेप बाय स्टेप करते, ध्यान दो जब मैं बोल रहा हूं तब ध्यान दो। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले हम लोग लोन को अक्यूमुलेट करेंगे। सो 15,000 1 पॉइंट बोलो 1.12 12% था ना, टू दी पावर 5, जहां कर सकते वहां तो सिंपली करो, या फिर 1 प्लस मंथली इफेक्टिव टू दी पावर 60, ये हो गया। माइनस में हम लोग करेंगे, क्या करना है हम लोग को, माइनस में हम लोग क्या कर सकते हैं, x का IA 60 इंटू 1.12 टू दी पावर 5, क्लियर है, हाँ। जो हमने पेमेंट्स किया है लास्ट 5 साल में उसका प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसको मैं टाइम 5 पे अक्यूमुलेट कर दे रहा हूं। लोन का अक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स मेड टिल डेट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ लोन माइनस अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स मेड टिल डेट। सबसे पहले बोला इक्वेशन बनाइए, फिर उसको बोलता है सॉल्व कीजिए,
फिर बोला है कमेंट करने, पार्ट 5 में बोलता है कमेंट करने। कितना आ रहा है लोन आउटस्टैंडिंग? सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करेगा तो नहीं होगा। हाँ 14580। हमने टोटल में देखो कितना पेमेंट किया, सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब 60 इंटू 61/2 इंटू 5 पॉइंट जो भी था, इतना हमने पेमेंट किया। बट लोन कितना चुका? 15,000 से जब हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है? ये 420 रुपए का खाली लोन चुका। लिखो रीजन, लिखो रीजन लिखो। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लोन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लोन हमने कितना स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स किया है ना, तो इसीलिए ज्यादा पोर्शन चला गया इंटरेस्ट के लिए और बहुत कम पार्ट गया प्रिंसिपल रीपेड में। लिखो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लोन द रीपेमेंट्स मेड आर कंपैरेटिवली स्मॉल। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लोन the repayments made are comparatively small. During the first 5 years of the loan the repayments made are comparatively small, full stop. Therefore very little of the initial loan has been paid off. Therefore very little of the initial loan has been paid off. Therefore very little of the initial loan has been paid off. During the first 5 years of the loan the repayments made are comparatively small. Therefore very little of the initial loan has been paid off. समझ आ रहा है? यही अगर प्रोस्पेक्टिव बोलता तो क्या करते? फ्यूचर में जितना भी सारा पेमेंट्स है सबको हम लोग क्या करते? बताओ, फ्यूचर में जितना भी सारा पेमेंट्स हो रहा है उसको हम लोग क्या करते? पुल बैक करते। आज का जो लोन आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू पे। फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट है उसका दो पार्ट है, इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है। जब आप पुल बैक करते हो तो क्या हट जाता है? इंटरेस्ट एलिमेंट हट जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है? बोलता है टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग 2027। सो हम लोग को दो चीज निकालना होगा। लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 आ गया, टोटल इंटरेस्ट पेड 1 साल का निकालने बोल रहा है, तो हम लोग को क्या निकालना होगा? लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 6। सो लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 6 इज व्हाट? 60x ए में क्या आएगा बताइए? 48। 60x इज द मंथली पेमेंट। 48 क्यों? बिकॉज 4 साल बाकी है। 4 साल में कितना महीना होता है? 48। और हम लोग मंथ्स में काम कर लेते हैं क्योंकि मंथ्स का इफेक्टिव रेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो 60x 48। फ्यूचर में जितना भी सारा इंस्टॉलमेंट्स बाकी है उन सब का क्या निकाले? प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 6। लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 6। और इसके बाद में हम लोग का निकलेगा कैपिटल रीपेड। कैपिटल रीपेड इन 6th ईयर। सो कैपिटल रीपेड इन 6th ईयर क्या निकलेगा बताओ? लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 माइनस लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो फटाफट से बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से बताइए यस और नो। लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 माइनस लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 6। सो कैपिटल रीपेड आ गया। टोटल रीपेमेंट कितना था? 60x दिस होल थिंग इंटू 12। और इससे हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल रीपेड, तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर बोलता है कैलकुलेट करने। उसके बाद में लास्ट पार्ट अपना बच रहा है। ये सॉल्व हो गया तुम्हारा? तुम खाली बैठ के देख रही हो ना सुबह से?
तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुमको सॉल्व करना होगा पूरा एंड तक। लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 का साल का इंटरेस्ट से नहीं निकलेगा, क्योंकि आप तो रिपेमेंट्स कर रहे हैं ना। सो हर रिपेमेंट से क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा लोन चुक रहा है। वो हम लोग तब कर सकते थे जब आप मेरे को ये बोलते कि एनुअल पेमेंट हो रहा है। तो लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 इनटू एनुअल इंटरेस्ट रेट विल ओनली वर्क इफ द पेमेंट इज इन एनुअल, बट हियर वी आर वर्किंग इन एनुअल बट द पेमेंट इज इन मंथ्स। आप समझो 5 साल 1 महीना जब होगा तो आप कुछ पे करोगे ना, तो उससे आपका प्रिंसिपल हल्का कम होगा। तो 5 साल 1 महीना से तुम निकल जाओ, उससे डॉट पूछ लो, जाओ निकल जाओ। पैरेलल ट्यूशन नहीं चलेगा क्लास में, ट्यूशन हम देते हैं। इंटू 5 साल 1 महीना से लेके 5 साल 2 महीना, वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहेगा, एक चीज समझ लो, ये हो गया 5 इयर्स 0 मंथ्स, ये है 5 ईयर 1 मंथ, और ये है 5 ईयर 2 मंथ्स। यहां से यहां जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, यहां जो लोन आउटस्टैंडिंग है इनटू मंथली इफेक्टिव रेट, फिर यहां जो लोन आउटस्टैंडिंग है इनटू मंथली इफेक्टिव रेट। बट ये वाला और ये वाला दोनों लोन आउटस्टैंडिंग तो सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ईएमआई चुका होगा, यहां पर जो ईएमआई चुका होगा उसमें मान लेते हैं ये ब्याज का है, बट ये किसका है, इंटरेस्ट का है ना। माने ये ब्याज का है लेकिन ये तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल तो चुक गया। यहां पर आप जो पे कर रहे हो 5.33 जो भी आ रहा है इंटू 60 जो आप पे कर रहे हो, इसका तो 2 पार्ट होगा, इंटरेस्ट और कैपिटल। तो ये वाला जो कैपिटल कंपोनेंट है ये तो लोन से माइनस हो जाएगा, और वो जब लोन से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, आपका जो नया वाला जो लोन आउटस्टैंडिंग है। माय क्वेश्चन टू यू इज, यहां वाला जो लोन आउटस्टैंडिंग और यहां वाला जो लोन आउटस्टैंडिंग है, जब ये दोनों सेम होगा तब आप बोल सकते हो वो चीज एप्लीकेबल है। बट यहां पर तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, हर महीना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग को वो पूरा साल का टोटल रिपेमेंट माइनस पूरा साल में मैंने क्या लोन रिपे किया वो। अब तुम अपना डाउट पूछो। हाँ वही मैं समझाया, अभी मैं भी यहां पर वही समझाया कि आप ये समझ लो कि पूरा साल का वो तब एप्लीकेबल होगा जब पेमेंट एनुअल में है। अगर पेमेंट मंथ्स में है तो हर पेमेंट से तो कुछ लोन चुक रहे हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग का लोन आउटस्टैंडिंग से 12% मल्टीप्लाई करके एक फ्लैट चीज निकाल दी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। देयर इज ग्रेजुअल रीपेमेंट ऑफ लोन एवरी मंथ। ओके, इसके बाद लास्ट इक्वेशन जो है, द बैंक ऑल्सो ऑफर्स, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। सब समझ में आया सबको, यस और नो? ये वाला समझ में आया सबको, यस और नो? फटाफट से बताओ, चैट बॉक्स पे प्लीज टाइप करिए समझ में आया कि नहीं आया। चैट बॉक्स पे टाइप करिए समझ में आया कि नहीं आया। The bank also offers the 10-year loan with the same interest rate, but where the monthly installments remain level throughout the term. अब देखो बोलता है ये जो बढ़ा रहे हैं, मजा आपको बहुत आया पहला 5 साल। पहला 5 साल मजा क्यों आया, क्योंकि x फिर 2x फिर 3x तब मजा आया। अब जब 60x हो गया तब आपको हालत खराब हो गया। तो वो बोल रहा है हर जो इंस्टॉलमेंट है उसको लेवल कर दो। With level installments remain level throughout the term. Comment on whether the total interest paid by the student under the revised offer would be greater or less than paid under the original. भाई ऑब्वियस सा बात है कि नया वाला में इंटरेस्ट कम होगा। नया वाला में क्या बोल रहा है, बोलता है आपका अभी पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे करके ऐसे है। बोलता है ऐसे मत करिए, आप इसको फ्लैट ऐसे करिए। समझ में आया? जब आप लेवल पेमेंट्स करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो आप एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सेटल एट 40x। सो पहला इंस्टॉलमेंट आपने कितना दिया था पहले वाले में x, अभी आप कितना दे रहे हैं 40x। सो अगर अभी आप 40x दे रहे हैं, सो हाउ मच यू आर पेइंग एक्स्ट्रा 39x। सो आप ज्यादा दे रहे हो
तो आपका पैसा जल्दी चुक रहा है, आपका इंस्टॉलमेंट क्या होगा? मैं आपको बैंक का एक चीज समझा देता हूं. आई हैव टेकन अ होम लोन. तो हमारा 4 करोड़ का होम लोन है, ठीक है. तो उसमें महीने का हमारा जो ईएमआई आएगा 4 लाख रुपए का आएगा. अंकित सर का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो आपका जो मंथ का जो ईएमआई आता है वो आता है 1 लाख रुपया, ठीक है. हमने 4 करोड़ का होम लोन लिया है, डाउन पेमेंट हमने किया 20%. तो 4 करोड़ का जो हमारा लोन है उससे हमारा महीने का ईएमआई बन रहा है 4 लाख, ठीक है. ये नॉर्मल आपको पूरा डबल पे करना होता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग अ होम लोन ऑफ 4 करोड़, सो आपको इंटू 2 यू विल पे 8 करोड़. इट्स वेरी सिंपल. 20 साल का या फिर 25 साल का होम लोन जो होता है ना, उसमें बेसिकली आप पूरा डबल पे करते हो. अब इस बीच में क्या होता है, प्रैक्टिकल आरबीआई बहुत बार रेपो रेट ऊपर नीचे करता है. जब आरबीआई आपका रेपो रेट ऊपर नीचे करता है तो आपका इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली कम बेसी होता है. आपको बैंक 2 ऑप्शन देता है. आप अपना ईएमआई कम कराना चाहेंगे कि आप अपना टेन्योर कम कराना चाहेंगे. समझो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं बैंक को बोलता हूं कि भाई मेरे को महीने का 4 लाख रुपया देने का है. आरबीआई क्या करता है, 8% से रेट घटा के 7% कर देता है. तो अब मेरा जो ईएमआई है वो तो कम लगना चाहिए ना, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट गिर गया है. फ्लोटिंग रेट होता है, फिक्स रेट होता है, मैंने फ्लोटिंग में लिया है. सो फ्लोटिंग में ये जो 4 लाख रुपया भी घट के हो जाएगा मान लो 3,20,000 रुपया. समझो चीज को, 3,20,000 रुपया हो गया. बट मैं बोला नहीं, मैं 4 लाख रुपया ही दूंगा. क्यों? मेरे को अपना टेन्योर कम करना है. समझा? अब बैंक को हम बोलते नहीं भाई मेरे को लोन छोटा टेन्योर का दो. छोटा टेन्योर का देंगे तो ज्यादा पेमेंट होगा. आपको मालूम है इसके पहले जब हमने ये प्रॉपर्टी का लोन लिया था तो उस समय हमने 1 साल पेमेंट किया, ठीक है. हमारा उस समय ईएमआई बनता था मोटा मोटी 1.5 लाख का. सो 1.5 लाख इंटू 12, 18 लाख हमने पे किया. बट हमारा लोन सिर्फ 2-3 लाख रुपए से चुका. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, मेजर पोर्शन किसका होता है, इंटरेस्ट का. क्योंकि बैंक को मालूम है आप लोन क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है. तो बैंक ज्यादा करके जो ब्याज है वो आपसे पहला 5 साल में ही ले लेता है. अब ये वाला में क्या होगा, आप बोल रहे हो कि लेवल कर दो. तो लेवल कर देने से क्या होगा, ये टाइम पे ज्यादा चुकेगा ना. तो जब ये टाइम पे ज्यादा चुक जाएगा, तो बाद में ब्याज जो लगेगा वो कम पे लगेगा, राइट. ब्याज जो लगेगा वो कम पे लगेगा. सो अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल एंड अप पेइंग लेस. क्योंकि समझो आप जब x 2x 3x जब दे रहे हो, स्टार्टिंग में आप कम दे रहे हो, फिर बाद में आप ज्यादा दे रहे हो. जब आप स्टार्टिंग में ज्यादा दोगे तो ऑब्वियस बात है ना आपका लोन जल्दी चुकेगा, तो आपको इंटरेस्ट क्या होगा, अल्टीमेटली कम लगेगा. सो ये जो डेफर्ड पेमेंट्स है, ये जो था आप पहले ऐसे दे रहे थे लेकिन अब आप ऐसे दोगे, तो ये जो था मतलब ये आप कहीं ना कहीं जाके तो आगे चुका रहे हो ना, तो आप बाद में चुका रहे हो. बाद में मतलब क्या, पेमेंट इज डेफर्ड मतलब आई. पेमेंट जितना डेफर्ड होगा उतना ज्यादा होगा, जितना पेमेंट डेफर्ड होगा उतना ज्यादा होगा. 2 ऑप्शन है, 100 रुपया आज, 130 रुपया 4 साल के बाद. 130 रुपया तो ज्यादा है ना. क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो 4 साल बाद मिल रहा है, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी रिसेंट में उन्होंने जो भी क्वेश्चन दिया है लोन शेड्यूल पे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का दे रहे हैं, और बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, और बहुत ही चोमू टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना. मतलब ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा मेरे से कोचिंग लेके अगर नहीं बना पा रहा एग्जाम में, तो तुम मेरे से कोचिंग नहीं लिया है. मैंने लोन शेड्यूल का जो क्वेश्चन है, मैंने इतना बढ़िया तरीके से टैनाटोनी जो वीडियो में सिखाया गया है, जो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसको प्लीज स्किप मत करना. डोंट रन आफ्टर द टॉपिक्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स. होता है हर चीज में, कॉम्प्लेक्स भी होता है, इजी भी होता है. आप बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे भागोगे, यू विल यूज द नेचुरलिटी, मतलब आप वो नेचुरल चीज लूज कर दोगे. जैसे कि लोन शेड्यूल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, टर्म स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दीज थिंग्स, ठीक है. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, एकदम रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, सितंबर 23, क्वेश्चन नंबर 11. A loan is repaid over a term of 20 years by monthly installments paid in arrears. During the first year, the annual rate of payment is 5,000. This rate then reduces by 300 at the start of each subsequent year of the term, up to and including the start of the 10th year, after which the rate remains unchanged. सुनो मेरा बात को. A loan is repaid over a term of 20 years. 20 साल तक
रिपे हो रहा था लोन बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स पेड इन अरियर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द एनुअल रेट ऑफ पेमेंट इज 5000, पहला साल में पेमेंट कितना हो रहा है 5000, द रेट देन reduces by 300 at the start of each subsequent year of the term। अब वापस से देखो इसमें क्या हो गया, वापस से इसमें हम लोग फंस गए। फंसे क्यों हैं, वापस से पढ़ते हैं। तुम समझ रहे हम कितना बार एक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। तुम एग्जाम में तुम प्रॉब्लम क्या मालूम है तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में दिए और अरे छोड़ यार कुछ और कर लेते हैं, नहीं होता भाई, नहीं होता। कल मैं अपना रिजल्ट लेटर डाउनलोड किया, मैं कितना बार फेल हुआ हूं, मैं तुम लोग को दिखा दूंगा, तुम लोग बोलोगे क्या है भाई आदमी, कितना बार मैं फेल हुआ हूं। मतलब मैं देख रहा था बस खाली इसमें फेल 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 FAFB ऐसा खाली फेल 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 ही मेरा लाइफ में, ठीक है। तो ये तुमको बार बार रीड करना होगा इसको, तब तुम इसका एसेंस ड्रॉ कर पाएगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुमको इसको अंदर से सीखना होगा, तुम्हारा खून में दौड़ना चाहिए सब चीज। अ लोन इज रीपेड ओवर अ टर्म ऑफ 20 years। तुम लोग इसका जब तक एसेंस कैप्चर नहीं कर पाएगा तब तक तुम लोग उसको नहीं बना पाएगा, और जिस दिन तुम लोग इसका एसेंस कैप्चर कर लिया तुम कोई भी सम बना सकता है। अलग अलग सम प्रैक्टिस करने से तुम्हारा एसेंस तुमको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली तुमको मेनियक टाइप का बनना होगा। तुम तब तुम्हारा अभी 20 दिन जो है ना उसको तुम लोग को अटमोस्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को उसको करना होगा ये 20 दिन को, ठीक है। तुम लोग उसको यूटिलाइज एकदम मैंने वेस्ट नहीं कर सकता तुम इस टाइम को, ठीक है। 20 साल का लोन है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, पहला साल में रेट है 5000, फिर है 300 एट द स्टार्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट ईयर including the start of the 10th year, after which the rate remains unchanged. The installments were calculated using a nominal rate of interest 9% convertible monthly पहला 10 साल, 10.5% convertible monthly for the remainder। वापस से देखो हम लोग फंस गए। पहला साल बोल रहा है कितना है 5000, फिर कितना है 4700, डॉट डॉट ऐसे जा रहा है, तो गिर रहा है ना, तो गिरने से क्या होगा, बढ़ा के लिखेंगे। पहला साल में क्या हो जाएगा 5300 माइनस 300 इंटू 1 माइनस 300 इंटू डॉट डॉट माइनस 300 इंटू 10। तो पहला साल कितना आ रहा है 5000 और लास्ट ईयर कितना आ रहा है 2300। अब जो बच्चा यहां पर 2000 बोला मतलब वो गया, तू गया काम से। यही तो बात है ना भाई, यही तो इसका ब्यूटी है। तुमको देख के लग रहा है 5000 है, 300 करके 10 बार कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है 2000। 2000 नहीं हो रहा है, 2000 नहीं हो रहा है। पहला साल तो 5000 है ना। अब देखो बोलता है अप टू एंड इंक्लूडिंग द स्टार्ट ऑफ द 10th ईयर। स्टार्ट ऑफ द 10th ईयर मतलब क्या, पहला कम कब हो रहा है फर्स्ट ईयर पे, दूसरा कम कब हो रहा है सेकेंड ईयर पे, तो लास्ट कम कब हो रहा है 10th ईयर पे। तो कितना बार कम हो रहा है 9 बार कम हो रहा है। 10 साल में 9 बार कम हो रहा है ना। अब क्वेश्चन इसमें कैसे घुमाएगा, तुम लोग को यही सब तो सीखना है, इसी बात का पैसा है, वरना बाकी सब भी मेरे जैसा है ना। तुम लोग को यही तो सीखना है भाई कि भाई 10 साल है, अब इसमें क्वेश्चन का घुमाएगा, ये दे दिया तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, एक लाइन खाली चेंज करेगा, अप टू एंड इंक्लूडिंग द स्टार्ट ऑफ द 11th ईयर। रटने वाला बच्चा सब गया, समझ रहे ना। तुमको यह चीज समझना होगा, अप टू एंड इंक्लूडिंग स्टार्ट ऑफ द 11th ईयर बोला मतलब 10 बार कम हुआ, तो 11 साल वो गिरते गिरते आ रहा है, बट कम कितना बार हुआ 10 बार। यहां कम कितना बार हो रहा है 9 बार। अरे कुछ भी बोल देगा, बोलेगा पहला साल नहीं हो रहा है दूसरे साल हो रहा है, तो इसका एसेंस क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तुम्हारा जीवन में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तुम्हारा मम्मी और तुम्हारा पापा, बस वही तो बात है ना। तुमको कभी कुछ भी दिक्कत हो तुम जाओ और तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा चीज है इसका। तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तुम इक्वेशन बना के सॉल्व करना भाई, देखो अपने आप समझ में आएगा। तुम लिखना तो चालू कर, खाली सुन लेगा कर लेगा देख लेगा, देखने से कुछ नहीं होता। देखना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। जो बच्चा देख रहा है सम वो नहीं पास हो सकता एग्जाम में। नहीं जीवन में बोलता है ना मेरा क्या गलती हुआ, मेरा 3 बार से नहीं हो रहा है, हम तो सब क्लास में भी आए थे। ये तुम क्लास में क्या कर रहे हैं, तुम अगर सम पूरा एंड तक नहीं बना रहे। हमको 10 साल हो गया, August 25 मार्क्स एक्चुएटर्स 10 years हम लोग 10 साल खत्म हो गया है, ठीक है। आज भी हम सम पूरा एंड तक, मेरे को लगता है कि नहीं पूरा एंड तक बनाना चाहिए उसको। एंड तक नहीं बनाएंगे तब तक वो फ्लो मेरे अंदर नहीं आएगा, एंड तक बना के ही उसको जाना होगा।
आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना है, एक एक छोटा से छोटा आपको स्टेप दिखाना है, तब आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, अभी यहां पर क्या करना है बताइए, हम लोग अब कैसे सॉल्व करें? मंथली इन अरियर है कि मंथली इन एडवांस है? हाँ, मंथली इन अरियर है। सो पहला साल कितना पेमेंट हो रहा है? हाँ, 5300। एक काम करते सुनो, इसमें हम लोग को ऐसे करना होगा, इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, पहले ट्राई करते हैं, पहले नॉर्मल लिख लो, अरियर है कि एडवांस है? सो 5000 A112 प्लस 4700 A112V प्लस 4400 A112V स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से जाएंगे, डॉट 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 क्या होगा बताओ? 2300 A1 मंथली अरियर है ना, V टू द पावर 9। अब एक काम करो, सब में से क्या कॉमन आएगा? A112 कॉमन आएगा, अंदर में आ रहा है 5000V, सॉरी अंदर में आ रहा है 5000 प्लस 4700V प्लस 4400V स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2300V टू द पावर 9। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या जीपी? क्या जीपी? दिस इज IADU10। हाँ, एडवांस में हो रहा है, इसको तोड़ो, जीपी। क्या जगह जीपी बन रहा है? ये वो है, कोई एजीपी फेजीपी नहीं है, वो है अरे अपना IADU10 ना, इसको गिर रहा है, गिर रहे तो क्या करेंगे? बढ़ा के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहां तक पहले कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो। क्या नॉर्मल? नॉमिनल मंथली दिया हुआ है तो A12 का क्या जरूरत है? तुम इसको नहीं सॉल्व कर पाएगा। क्यों? तुम सब में से मान लेते तुम A12 करता है, बट अगर तुम यहां पर V12 V टू द पावर 24 करता है ना, तो तुम इसको फिर फॉर्म में नहीं ला पाएगा। कभी भी अगर एनुअल में कोई चेंज हो रहा है और पेमेंट मंथ्स में है, तो तुमको काम एनुअल में करना होगा। यहां पर पेमेंट मंथ्स में हो रहा है, बट जो चेंजेस हो रहे हैं इक्वेशंस में वो कैसे हो रहे हैं? एनुअल हो रहे हैं। कॉपी करिए, मैं आपको पूरा टाइमलाइन दिखाता हूं इसका। प्रणव भाटिया बोल रहे सर टाइमलाइन समझा दो। यस श्योर प्रणव भाटिया। थक गया क्या तेरा दिमाग? फिर से 5300 ए ऊपर 12 नीचे 10। हाँ वही आएगा। ठीक है, देख लेते क्या आता है। टाइमलाइन समझ लो, सिंपली ये वो नहीं है जो तुम बोला, तुमको सिंपल से वहां जाना होगा, तुम तो डायरेक्ट वो लिख दिया। जीरो पे क्या हो रहा है? 5300 माइनस 300 इंटू 1। अगर तुम डायरेक्ट लिखेगा तुमको कोई नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। 1 पे हो रहा है 5300 माइनस 300 इंटू 2। लास्ट होगा अपना 9 पे होगा। तुम समझ रहे हो? अभी हम इसके हिसाब से लिख रहे हैं,
अभी हम इसके हिसाब से लिख रहे हैं कि क्या होगा, टाइम 9 पे हो रहा है ना लास्ट, सो लास्ट अपना होगा 5300 माइनस 300 इंटू 10। एक्सीलेंट। कौन बोला 10? कौन बोला 10? तुम पास एग्जाम में। क्यों बोले? तो 0 पे 1 हो रहा है, तो 9 पे क्या होगा? 10। ठीक है, अब समझ में आया? तो ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5300 ए ड्यू 10 माइनस 300 आई ए ड्यू 10, ये इसका हो गया। और बाहर में अपने पास में क्या है? A112। ये अपना पहला 10 साल का हो गया। उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है? अपने को 9% कन्वर्टिबल मंथली दिया है। सो जब अपने को 9% कन्वर्टिबल मंथली दिया है, सो I12 इज वॉट? 0.09। सो 1 प्लस 0.09 बाई 12 होल टू द पावर 12। 1 प्लस I12 बाई 12 हो रहा है ना? अरे बोलो ना कुछ, हाँ ना कुछ तो बोलो। 1 प्लस I12 बाई 12 हो रहा है। दिस इज इक्वल टू वॉट? 1 प्लस I, है कि नहीं? यहां से I सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। 0.093807। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब जो लास्ट 10 साल का जो है 10.5% पर एनम कन्वर्टिबल मंथली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म आफ्टर विच द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो लास्ट का 10 साल में रेट क्या रहेगा? 2300। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्लस v टू द पावर 10 2300 a क्या होगा? A10 12 बिकॉज द रेट रिमेन्स व्हाट? बताओ, अनचेंज्ड। और अब उसके लिए अपने को दिया है 10.5% मंथली। सो उसके लिए कैसे करेंगे? 1 प्लस 0.105 बाई 12 होल टू द पावर 12 माइनस 1 इज I। एक सेकेंड, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो। क्या चीज? कौन सा वाला? ये जो मैंने टाइमलाइन जो बनाया, टाइमलाइन समझ में आया? हाँ वो तो पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया। तो ये रहा, ये रहा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो यही बनेगा। पहला साल 5000 है, रेट इज पर एनम। पहला साल A112। फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में आएंगे, इसलिए V लगाया है। मैंने ये वाला जो इक्वेशन है ना A112, इससे टाइम 1 पे आएगा और इससे 0 पे, इससे टाइम 2 पे आएगा, इससे 0 पे। सेकेंड ईयर का रेट इज 4700 A112 मंथली इन अरियर। थर्ड ईयर का रेट इज 4400 A112, ऐसे करके। लास्ट ईयर का रेट इज 2300। और इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया कि आ कैसे रहा है। ये रहा, दिस इज द थिंग, हाउ दिस इज वी आर अराइविंग। चेक इट आउट। बोलो अर्नव बोहरा। हर्षिता मुंद्रा तो अपने आंखों को दबा रही है, वो बोल रही है भाई तू चुप हो जा अब। सब लोग ऑनलाइन में अपना कैमरा ऑन करो। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्राणित सावंत, अनन्या नाहर। सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए, जिसका नाम बोल रहा हूं मैं। अभिषेक बी, अनुष्का मेहता, वंशिका, खुशी, कृष्णा, पंचमी, आशुतोष, वृंदा, आंचल, बिस्मनज्योत, प्रणव, पूर्ति, गर्व, भावी, प्रेम तावड़े, कविश, प्रियंका डेमला, जय, कृष्णा, कार्तिक, भूमिका, पूरव,
निशिका, मिलिंद, आस्था, अंकिता, अर्नव भौरा, वंश, देवानी, आकृति क्याल, आस्था असोपा, सांची, ओजस, अक्षत, अदिति, कह कैसे नालायक, तुमको आना चाहिए यहां पर। नंदिता गर्ग, समीक्षा, रिदम जैन, वर्षा दुग्गर। जो लोग भी कैलकाटा से है, जो लोग आज आया नहीं है, कल सुबह 10 बजे सब लोग आएगा क्लास में। ना लायक, घर से जूस पीते पीते क्लास कर रहे हो लोग, ठीक है। सॉल्व हुआ ये वाला। इसके बाद क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट यूजिंग एप्रोप्रिएट एन्युटी फैक्टर्स एंड शोइंग ऑल वर्किंग द कैपिटल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द 6th मंथली इंस्टॉलमेंट। 6th मंथली इंस्टॉलमेंट का आपको करना है, 6th मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 6th मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना होगा, बोलो ना। आपको लोन आउटस्टैंडिंग निकालना होगा टाइम 5 पे, और आपको बोल दिया एन्युटी फैक्टर्स यूज करना है आपको। एन्युटी फैक्टर मतलब समझ गए, वो प्लस माइनस करके नहीं चलेगा, आपको पूरा एन्युटी फैक्टर से शो करना होगा, जैसा कि मेरे को लग रहा है मोस्टली इस क्वेश्चन में। इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव से किया, बहुत सिंपल मेथड से किया इन्होंने। देखो इधर देखो, रेट्रो मेथड हम लोग लगाएंगे, प्रो तो नहीं लगाएंगे, रेट्रो लगाएंगे। लोन आउटस्टैंडिंग कितने का है, लोन आउटस्टैंडिंग कितने का है, नहीं लोन कितने का लिया हमने, हाँ 5,000। अच्छा लोन ही तो निकालना है, अमाउंट ऑफ लोन कितना है अपना 5,000, 25,451 आ रहा है पक्का से। तो ये बेसिकली हो गया, इसको अपने अक्यूमुलेट करेंगे। पहला जो 10 साल है उसमें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 9% था। सो मंथली इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, हाँ मेरे को तो मालूम है ये नॉमिनल है, इसको मंथली इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करो ना। सो 0.0075 हो जाएगा। तो इसको तुम लोग 5 महीना पे अक्यूमुलेट करो। सो 1.0075 टू द पावर 5 माइनस में क्या आएगा बताओ, क्यों नहीं कर सकता हूं मैं वही तो बोल रहा हूं। अगर नॉमिनल मंथली है, सबसे पहले मैंने नॉमिनल मंथली को किस में कन्वर्ट किया, सबसे पहले मैंने अभी नॉमिनल मंथली को किस में कन्वर्ट किया, मंथली इफेक्टिव में। तो एक महीने का फैक्टर क्या बनेगा, एक महीने का फैक्टर क्या बनेगा बताओ 1.0075। तो 2 महीने का फैक्टर क्या बनेगा टू दी पावर 2। तो 5 महीना लोन को आगे लेके जा रहा हूं तो टू दी पावर 5 कर दिया, और या फिर तुम जो एनुअल किए हो उसको तुम 5/12 कर दो, ठीक है। माइनस अपना लोन अमाउंट कितना था, पहला साल में अपना लोन का अमाउंट कितना था, माने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 5,000। सबका गलत होगा, कोई पास नहीं होगा एग्जाम में, मैं सच बता रहा हूं। वो बोल रहा है 5,000, अब ये बोल रही है लोन का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 5,000 रुपए नहीं है। जागो तुम लोग, पानी छिड़को क्या, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है पहले साल में 5,000/12। 5,000 इज व्हाट, 5,000 इज द एनुअल रेट ऑफ पेमेंट। कहां गलती हो गया, कहां गलती हो गया, गलती कहां हो गया, नींद में हो तुम, गलती हो गया। 5,000/12, ठीक है। सो 5,000/12 इज व्हाट, मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। सो 5 साल में मैंने जो पेमेंट्स किए, सॉरी मैं बाबा 5 साल बोल रहा हूं, 5 महीने में मैंने जो भी पेमेंट्स किए हैं उसका क्या करूंगा मैं, रेट्रो में क्या करते हैं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द लोन माइनस accumulated value of the repayments made till date, accumulated value of the loan
माइनस accumulated value of the repayments made till date. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? yes or no? so accumulated value of the loan minus accumulated value of the repayments made till date. एनुअल सॉरी मैं बोल रहा हूं मंथली इन अरियर्स है ना. सो दिस इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट और 5 महीना इसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 5 मंथ्स. ठीक है. फिर इसको मैं क्या करूंगा? इंटू करूंगा 0.0075. जब मैं इसको 0.0075 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा बताओ? इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑफ सिक्स्थ मंथ. ठीक है. एंड जब मैं इसको सब गलत हो रहा है. 5000 में 12 माइनस इंटरेस्ट. इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तब ना आएगा, है कि नहीं? सॉल्व करो इसको. माथा दुख रहा है? सॉल्व करो इसको. ये सांची अग्रवाल बोलो क्या दिक्कत हो रहा है? सांची लोन का अमाउंट कितना है? मैं देख ले रहा हूं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लोन का अमाउंट है एक्चुअली पीछे ही गलत दिया हुआ है. ये लोग ने खाली पहला 10 साल का निकाल दिया है. हाँ तो करो ना, कितना आ रहा है टोटल? कितना? चैट बॉक्स पे लिखो तुम लोग कितना आ रहा है बताइए. 31246 सबका कितना आ रहा है बताओ? 31246 सबका आ रहा है. सो होगा 31246. ठीक है. अब सॉल्व करो. गलत दिया हुआ इसमें. हाँ, कैपिटल आ गया 189.26. तुम सॉल्व नहीं कर रही हो, तुमको सॉल्व करना होगा पूरा एंड तक. मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चा एंड तक सॉल्व नहीं करेगा उसका नहीं क्लियर होगा एग्जाम में. अभी भी टाइम है. तुम लोग बहुत एक्सट्रीम्स में सोचते हो. मैं बोला ना, देश तो आजाद हो गया लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं. मैं देख रहा था मैं ये डायलॉग छापा हूं. एक ट्रैकिंग का मैं देखते रहता हूं. मेरा बहुत शौक है, मतलब कि मैं जाऊं पहाड़ों के बीच, हिमालयास ट्रैक करूं, एवरेस्ट बेस कैंप जाऊं. तो मैं देख रहा था, तो बोला मैंने अपना बैग ऐसे ही पैक किया कि उसमें अगर मैं एक चीज भी एक्स्ट्रा डालूंगा ना तो फिर मेरे को इसको लेके चलना होगा. दिन में 10-12 किलोमीटर का ट्रैक होता है. तो बोला जीवन में भी ऐसे ही अपना माथा को लेके चलो. ओफ, क्या बोला वो? बोला एक्स्ट्रा बैगेज, एक्सेस बैगेज इज नॉट रिक्वायर्ड. खाली अपने पे ध्यान दो भाई. एकदम सेल्फिश बन जाओ, अपने पे ध्यान दो बस. If your relationship is getting toxic, just leave. Get out of it as early as possible.
If you feel the other person is worthy, then only stay, nothing else. हम तो ये ऐसे ही बोल दिए, तुम्हारे रिलेशनशिप का डॉट थोड़ी हम क्लियर करेंगे. ओ, बोले तो भाई गलत है. क्या स्टेटमेंट बनाए लोग? छोड़ ना भाई वो लोग का. लड़की नहीं समझ में आती है, जान दे. हुआ? बोलो आंसर कितना आ रहा फाइनल, ये बताओ मेरे को. लावण्या कुमार बोल रही है अजय राज ट्रैकिंग एक्सपीरियंस वीडियोस. वो जो अभी उसने कोलंबिया के संग डाला है वही है क्या? मेरे को नाम नहीं मालूम है उसका, अभी डाला है जस्ट, मैं देख रहा था. लावण्या कुमार बताओ तो अभी जस्ट. हाँ 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 हाँ, सही है. लावण्या कुमार ऑल्सो सीज. मैं ये सब देखते रहता हूँ, नासा का वीडियो देखता हूँ, ये सब मेरे को अच्छा लगता है. रॉकेट उड़ रहा है स्पेस में. एक तो रेडबुल का वीडियो देखना, उसमें वो दिखाता है, सॉरी, वो चढ़ रहा है ऊपर. कहाँ चढ़ रहा है? वो सब नहीं, रेडबुल का 2-3 वीडियो बहुत बढ़िया है. एक वो लोग जो दिया है ना, स्पेस से जंप किया एक आदमी, देखा है वो सब? क्या कर रहे हैं तुम लोग? देखो पढ़ते पढ़ते सब बीच में देखा करो. स्पेस में कितना हाइट से वो आदमी जंप किया है नीचे. और एक दिखाया था उसका, ये स्कीइंग का, माने कितना वो लॉन्गेस्ट जंप बर्फ पे एकदम. मैं जब स्विट्जरलैंड गया था तब मैं जब पहना था ना, मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा था. वो ट्रेनर सुंदर सी थी, मेरा तो शादी हो गया था, तो मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं मन किया मैं 3-4 दिन उसके संग सीखूं, और फिर छोड़ो. वहां का लोग भी ऐसा होता है, मतलब अच्छा है ना, मीठा मीठा बोलता है. मतलब ऐसा लगेगा ये लोग का मुंह में क्या लगता है, ये लोग क्या खाता है. हाँ, कैपिटल आ रहा है 189.26. क्या 189.26 आ रहा है क्या? ये वाला? यस. घूमो एवरीबॉडी, बढ़े आगे. अगर आप लोग देखेंगे जो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी जो प्रोवाइड किया है, उसमें एपीआर पे काफी कम क्वेश्चंस आया है लास्ट का कुछ टाइम में. तो आपके टर्म में समझ रहे हैं ना? फ्लैट रेट एंड एपीआर.
सुनो, फ्लैट रेट और एपीआर क्या होता है सुन लो। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वाई इज एपीआर डबल ऑफ फ्लैट रेट। सबसे पहले फ्लैट रेट होता क्या है, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लोन इनटू टर्म इन ईयर्स। ऐ कोई बात नहीं करेगा। टोटल इंटरेस्ट मतलब आपने कितना ब्याज दिया हर एक साल हर एक रुपये पे, और ये क्या करता है, ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन को कंसीडर करता है। कोई सुन नहीं रहा है, ये क्या करता है, ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन को कंसीडर करता है कि नहीं? सब नहीं करता है। फ्लैट रेट है ना, ये क्या करता है, पूरा लोन पे पूरा टर्म के लिए ब्याज ले लेता है। सो इट डज नॉट कंसिडर द ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फेवरेट कार? कौन बोला पोर्से? जनरेशनल वेल्थ है तुम्हारे पास, तो फिर तो थोड़ा लिमिट में बोलो। ये सब मेरे को भी लगता था भाई। पोर्से, होंडा में सही है, पर तुम अपने से पैसा कमाएगा ना तो उतना पैसा होगा तभी तुम्हें लेने का इच्छा नहीं करेगा। बोले इतना मेहनत से इतना खटा पसीना वसीना इतना, मैंने क्या ही ले रहे हैं, मतलब पैसा हो किसी के पास में तो जाके ले लो, हाँ दीजिए। पोर्से तो नहीं, अमेज ही ठीक है। जैसे 10 लाख का अगर मान लो गाड़ी है, ठीक है, जैसे मेरे भैया हैं, वो भैया पूछा एक बार कि अमेज जब हम लोग ले रहे थे तो भैया हमको कैसे कन्विंस किया। मेरे को बहुत बोले कि मेरा होंडा सिटी लेने का बहुत मन है, हम लोग ले रहे हैं, आप ले लीजिए। बोले नहीं तो समझ, बोला होंडा सिटी ऐसे है, अमेज का देखा हमर का लुक है पूरा ऐसे। मैंने लिटरली कन्विंस मी विद एनीथिंग, माइलेज बोल के, मैंने वो पैसा पे नहीं आए, बोले पैसा का प्रॉब्लम नहीं है बट तू समझ ऐसे से करके, बट एक कन्विंस मी, मतलब वही चीज़ है। सो हम लोग का ऐसे ही है। सो इसमें 20% मान लो हम लोग डाउन पेमेंट कर देते हैं, सो 2 लाख हम दे दिए, ठीक है। सो 8 लाख जो है, अब जैसे मान लेते हैं फ्लैट रेट आपको बोलेगा 10% है और लोन का 5 साल का लोन है। सो 8 लाख पे 10% 5 साल तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, है ना। इस पे 8 लाख ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। सो टोटल 12 लाख कितना बार में चुकाना है, 60 बार में। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है पर मंथ, हाँ 20,000 आ रहा है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। सो 20,000 मेरे को चुकाना है, 1 महीना में 12 महीना, 5 साल, 1 साल में 12 बार @i%। लोन कितने का लिया, 8 लाख का। जब तुम इसको सॉल्व करेगा ना तुम्हारा 18 से 20 के बीच में आएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, मैं जब 20,000 पेमेंट कर रहा हूं तो उसमें मेजर इंटरेस्ट का जा रहा है बट मेरा प्रिंसिपल चुक रहा है। फिर जब वापस से मैं 20,000 पे दे रहा हूं तो उसमें इंटरेस्ट का जा रहा है, प्रिंसिपल भी चुक रहा है। बट फ्लैट रेट इज नॉट कंसिडरिंग द ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन, इट इज चार्ज्ड ऑन द full loan amount. It is charged on the full loan amount for the full term. So it does not consider the gradual repayment of the loan. Loan at the start is what, 8 lakhs. Loan at the end will be what? बताओ, एकदम एंड में लोन कितना रहेगा? मान लेते हैं 5 साल का लोन है तो 5 साल के बाद लोन कितना रहेगा, 0। सो एवरेज कितना होगा, ओरिजिनल बाय माने फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। सो 8 लाख प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, 4 लाख। तो 4 लाख का 20% कितना होता है, 80,000, और 8 लाख का 10% कितना होता है, 80,000, समझा। सो एवरेज जो लोन आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा 4 लाख है और तुम हर साल का ब्याज कितना दे रहे हो, 80,000। सो तुम्हारा जो मोटा मोटी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 20%, क्योंकि फ्लैट रेट डज नॉट कंसिडर द ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन बट एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट, विच इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.1%। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 19.78 आएगा तो तुम क्या लिखेगा, 19.8। इट इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.1%। सो एपीआर कंसिडर्स द ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन, इट इज रफली डबल द फ्लैट रेट बिकॉज फ्लैट रेट इज जस्ट अ सिंपल मेजर, इट इज चार्ज ऑन द फुल लोन अमाउंट फॉर द फुल टर्म ऑफ द लोन, बट एपीआर कंसिडर्स द ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ द लोन। इज इट क्लियर? हाँ, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूं। और एक जो लोन शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना है,
जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है फटाफट, ये किसी को कॉपी करना है तो कर लो। हो गया? हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं करूंगा नहीं, बस के लिए डिस्कस कर रहा हूं। अप्रैल 2015 का क्वेश्चन नंबर 11। मतलब इस क्वेश्चन में पहला वाला पार्ट जो है ना वो सब बेसिक है। अब बोलता है ना एपीआर निकालो। देखो पहले, अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। बोलता है, सुनो, पहले क्या बोला? बोला ब्याज का रेट आपका है 10%। ठीक है, ब्याज का रेट आपका है 10% का, और आप जो पेमेंट देंगे ना, पहला 5 साल आप कोई पेमेंट मत दीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट चालू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मेरा जो अमाउंट आया टोटल रिपेमेंट का, मैंने बोलते ना व्हाट इज द टोटल रिपेमेंट दैट यू हैव मेड, या फिर ब्याज समझ लो, कुछ भी समझ लो, मान लेते वो आया 50,000। ठीक है, फिर ये लोग क्या बोला, ये वाला टाइम पीरियड में जो पेमेंट नहीं हो रहा है ना, बोला इसमें भी हम लोग पेमेंट लेंगे। जब इसमें पेमेंट लिया, रेट को बढ़ा के कर दिया 15%। ठीक है, बट फिर भी हम लोग का जो अमाउंट आया, फालतू समझ लो, टोटल कुछ भी समझ लो, वो हम लोग का आया, मान लेते 40,000। ऐसा क्यों? पहले में रेट कम है बट पेमेंट ज्यादा है, दूसरे में रेट ज्यादा है बट पेमेंट कम है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक वर्ड में जो बच्चा आंसर दे देगा वो पास है। मैं साइन करके चले जाऊंगा आज। सिर्फ एक वर्ड में चाहिए, चैट बॉक्स में बताइए, एक वर्ड में आंसर देना है। 2 वर्ड हो गया, एक वर्ड में आंसर देना है। मैं बोल रहा हूं एक वर्ड, तो लिखा है टर्म ऑफ द लोन। एक वर्ड बोलो। क्वेश्चन तुम सुना नहीं, ये बोलो। मैं बोल रहा हूं यहां पर, कहां पर है, मैं बोल रहा हूं यहां पर 10% का रेट है और अमाउंट ज्यादा है, पेमेंट जो किए। यहां पर 15% का रेट है बट अमाउंट कम है। हिसाब से होना क्या चाहिए, ब्याज बढ़ा, ब्याज बढ़ा। हम बता रहे कहां है, इधर है, बाहर में यहां पर। अच्छा, सो यहां पर क्या हो रहा है, पहला 5 साल पेमेंट नहीं हो रहा। मान लेते पेमेंट का टोटल ड्यूरेशन इस 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो यहां पर जो है, यहां पर डेफर्ड, मैं बोल दिया आंसर। मतलब बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, पहला 5 साल जो है डेफर्ड है। जब पेमेंट डेफर्ड होता है तो अमाउंट ज्यादा निकलेगा, बट जब पेमेंट तुरंत चालू होता है तो वो पेमेंट इससे कंपैरेटिवली तो पहले हो रहा है ना, तो इसलिए अमाउंट कम आ रहा है। द ओनली वर्ड इज डेफर्ड। देखो क्वेश्चन का लाइनिंग देखो एक बार। पार्ट 4 बोलता है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द टोटल रिपेमेंट्स मेड अंडर द 2 अरेंजमेंट्स। तुमको दोनों अरेंजमेंट में निकालना होगा टोटल रिपेमेंट्स, और तुमको यह समझाना होगा कि पहले वाले में 2 मेरा रेट कम था बट पेमेंट मैं कर रहा था 6वां 7वें साल से, दूसरे वाले में 2 मेरा रेट ज्यादा है बट पेमेंट इमीडिएटली कर रहा हूं, इसलिए मेरा जो टोटल रिपेमेंट आएगा वो कम आएगा। एक और एग्जांपल, 0-1, यहां 100 का 110 हो गया, रेट आया 10%। 0-4, यहां 100 का 130 आया, रेट आएगा 7%।
देखो, रेट ज्यादा पेमेंट कम, पेमेंट ज्यादा रेट कम, क्यों? डेफर्ड है। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कर लीजिए इसको। Five minutes break, water break.